भागवत पुराण अष्टम स्कंद 13वां अध्याय आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही 7वें मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वह वस्तुतः मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, दृष्टि, कुरुष, पुरुषद और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वे देव, मरुदगण, अश्वनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर इनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सब ऋषि हैं। इस मनवंतर में कश्यप की पत्नी आदित्य के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले ही 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी वड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम वड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुईं, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतानें हुईं, सावर्णी, शनैश्चर और तप्ती नाम की कन्या, जो संवर्ण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने वड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्वनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजसक आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे। विरोचन के पुत्र वृद्धि होंगे। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनकी सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु वह प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सूतलोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चक्कर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त होंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषिशृंग ओ हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सारुणी में सुनूंगी 9 मनु होंगे। भूत केतु, दीप्ति केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धुतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का काल अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे। उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मचारिणी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरि, शीर्ण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्यजय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसर्ज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विवस्वसेन के रूप में अंश अवतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे। अत्यंत संयमी, धर्म सारमणि, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विंगम, कामगम, निर्वाण, रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और वैदहत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैदहता के गर्भ से
धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे। रुद्र सावणी उनकी देवकीवान उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनमंत्र में धृत धामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोभूमि तपस्वी अग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य साह की पत्नी सोनरता के गर्भ से सवधाम के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनमंत्र का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे जब परम जितेंद्रिय देव सारवणी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुक्रम और सुत्राप आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक तथा तत्रदस्त तथा आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी वृत्ति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्रपद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे। इंद्र शार्मणी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि उस सत्य सत्यनारायण की पत्नी विताना के गर्भ से वृहदानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्योगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।